नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी मेरी ससुर की है, जिन्होंने मेरी देवरानी को पैसों का लालच देकर दिन रात मजे लिए। दोस्तों, मेरे ससुर एक 57 साल के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी थीं जो कि 28 साल के नौजवान की होती हैं। वह आए दिन नई नई लड़कियों के साथ घूमते फिरते, उनके साथ पार्टी करते और अपने घर में भी वह हर रोज़ किसी न किसी लड़की को बुलाते रहते थे और मुझे उनकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। मेरी शादी अभी नई नई हुई थी, लगभग 5 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी और मैं भी एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। हालांकि मेरे पति काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और जब मैंने अपने पति को पहली बार ही देखा था तभी मुझे उनसे प्यार हो गया था। मेरे माँ बाप ने भी सब कुछ देखते हुए मेरी शादी इस घर में की थी, लेकिन मेरे ससुर एक मौज मस्ती वाले व्यक्ति थे। जब मैं शुरू में अपने ससुराल में आई थी तब मुझे उनकी इन बातों का पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं वहाँ पर रहने लगी, वह आए दिन कोई ना कोई लड़की के साथ घूमते फिरते, पार्टी जाते। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और मेरी सासू माँ का भी देहांत काफ़ी पहले हो चुका था, तो घर परिवार में मेरे ससुर और मैं ही रहती थी। मेरे ससुर मुझे भी कभी कभी घूर के देखते थे, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगता था, लेकिन मैंने यह बात अपने पति को कभी नहीं बताई थी। जैसे ही मैं कहीं जाती थी तो मेरे ससुर बोलते थे, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जहाँ भी जाना है। लेकिन मैं साफ मना कर देती थी, क्योंकि मेरे ससुर काफ़ी ओछे किस्म के व्यक्ति थे। एक दिन मेरे ससुर ने हम दोनों को हनीमून पर भेजने का प्लान बनाया और हम खुशी खुशी वहाँ चले गए। लेकिन मेरे ससुर ने मुझे काफ़ी सारी ड्रेस ला कर दिए, जो कि काफ़ी शॉर्ट थी। हालांकि मुझे उन्हें पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर यह ड्रेस मेरे पति मुझे ला कर देते तब बात सही थी। लेकिन मेरे ससुर ने मुझे यह ड्रेस लाकर दी थी कि तुम यह पहनकर अपने हनीमून पर जाना। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मेरे ससुर आखिर कितने गिरे हुए इंसान हैं। यह बात मैंने अपने पति को भी बताई, लेकिन मेरे पति मुझसे ज़्यादा अपने पापा पर भरोसा करते थे। वह बोलते थे, मेरे पापा आजकल के मॉडर्न पापा हैं, तुम कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचा करो। उसके बाद जब हम हनीमून पर जाने के लिए निकले तभी हम दोनों ने अपने पापा के पैर छुए, लेकिन वह पैर छूने को लेकर हमें गले लगाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पति को उन्होंने ज़ोर से गले लगाया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि मैं अपने ससुर को हग नहीं कर सकती थी। यह मेरी परंपरा और मेरे परिवार वालों ने मुझे नहीं सिखाया था। और यह बात देखते ही मेरे पति को अचानक से गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे अपने पापा के सामने ही डांटना शुरू कर दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह तो सिर्फ गले ही तो लगा रहे थे। लेकिन मैं रोकर वहाँ से चली गई। फिर हम हनीमून के लिए वहाँ से चले गए। तब मैंने देखा मेरा पति हम दोनों की फ़ोटोज़ खींच रहे थे और मेरे ससुर को भेज रहे थे, और जिसमें मैं काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यह फ़ोटो देखकर मेरे ससुर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मेरे पति अपने पापा के साथ सभी बातें शेयर करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम लगभग 15 दिन के हनीमून के बाद हम घर वापस आ चुके थे। जब मैं घर आई तो मैंने देखा मेरे ससुर ने अपने फ्रेंड्स को बुला रखा था, और उन फ्रेंड में से लगभग सभी लड़कियां थीं जिनके साथ वह आजकल के मॉडर्न गानों पर डांस कर रहे थे। और वह देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति को यहाँ तक बोल दिया था कि आपको अपने पापा की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, उनको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, वह अकेले ज़िंदगी नहीं काट सकते। और यह बात सुनकर मेरे पति ने मुझे काफ़ी डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में यह सब बोलने की। मैं मानता हूँ मेरे पापा एक मॉडर्न किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि वह इस उम्र में अब शादी कर लें।
फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं अपने ससुर के सामने भी नहीं गई। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हमारे घर पर कोई आता है, एक कपल, और मुझे यह पता लगता है कि मेरा पति का एक भाई भी था जो कि बाहर कनाडा में पढ़ता था और उसने वहीं पर शादी भी कर ली थी और वह आज अपनी बीवी के साथ घर पर आया था। वह लड़की एक फॉरेनर लड़की थी जो कि बेहद सुंदर थी। जब मैंने उन्हें देखा कि यह तो मेरा देवर है तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो हमारे घर परिवार में अब मैं अकेली महिला नहीं रहूँगी। लेकिन मेरे ससुर ने उन्हें रखने से मना कर दिया कि तुमने बिना हमसे पूछे शादी कर ली और तुम अब यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। लेकिन मेरे पति ने मेरे ससुर को समझाया कि वह भी आपका बेटा है, उसने भले ही गलती की है लेकिन आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। काफ़ी मुसीबत के बाद मेरे ससुर ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और वह हमारे साथ हमारे घर में रहने लगे। मेरा देवर मेरे पति के साथ अपना बिजनेस संभालता था और मेरी देवरानी और मैं घर पर ही रहती थी। कुछ टाइम बाद मैंने देखा मेरे ससुर जैसी हरकतें मेरे साथ करते थे ऐसी हरकतें मेरी देवरानी के साथ भी करने लगे। हालांकि मेरी देवरानी मुझसे भी सुंदर थी। वह आजकल की मॉडर्न लड़कियों की तरह ही रहती थी, उस तरह के कपड़े पहनती थी जिस तरीके से मेरे ससुर पसंद करते थे। और मेरी देवरानी को देखकर तो मानो मेरी ससुर की जीभ बाहर आ जाती थी। और देखते ही देखते मेरे ससुर ने मेरी देवरानी को इस तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन तो मेरे ससुर ने हद ही कर दी। उन्होंने मेरी देवरानी को पैसों का लालच दिया और जब वह पैसों के लालच में नहीं आई तो उन्होंने मेरी देवरानी को नींद की दवाई दे दी। हम आज सभी उस दिन बाहर गए हुए थे और मेरी देवरानी घर पर अकेली थी। मेरे ससुर ने मेरी देवरानी को नींद की दवाई देकर उनके साथ खेल खेला। लेकिन मेरी देवरानी को यह सब कुछ पता चल गया। इस बात की शिकायत मेरी देवरानी ने अपने पति से की। हालांकि मेरा देवर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसे समझता भी था। वह अपने घर में बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता था क्योंकि समाज में उन सभी की इज्जत थी। उसने उसे कुछ नहीं बोला और बोला कि इस बारे में पापा से बात करूँगा और भैया से भी। और जब यह बात मेरे देवर ने मुझे बताई और जब मैंने यह बात अपने पति को बताई तब मेरे पति को ऐसा लगा कि शायद मेरी पत्नी भी सच बोल रही थी। कहीं ना कहीं मेरे पापा को एक पत्नी की ज़रूरत है जिसके साथ वह अपना समय गुजार सके। जब यह बात मेरे देवर और मेरे पति ने अपने पापा से की, आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि आपका भी मन लगा रहे, तब शुरुआत में मेरे ससुर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं इस उम्र में शादी करूंगा तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी। लेकिन मेरे पति और मेरे देवर ने उन्हें काफ़ी समझाया कि आप शादी कर लीजिए, हम यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है। तब मेरे ससुर भी मान गए और हमने उनकी उम्र की एक औरत को ढूंढकर उनकी शादी कर दी। अब वह खुशी खुशी से अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं और मेरे ससुर ने अब मुझे और मेरी देवरानी को परेशान करना भी बंद कर दिया है और हम भी अपने पति के साथ बेहद खुश हैं। आज मेरे ससुर की शादी को 3 महीने हो चुके हैं और आज वह बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। अब मेरे पति बोलते हैं कि हाँ, मेरे पिता को भी एक पार्टनर की ज़रूरत थी और अब हम तीनों बेहद खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। हालांकि कमाल की बात यह है कि मेरे और मेरी देवरानी से पहले मेरी सासू माँ गर्भवती हो चुकी हैं और यह बात मैं किस मुंह से अपने परिवार वालों और अपने रिश्तेदार को बताऊं कि मेरे पति का एक छोटा भाई या छोटी बहन भी इस दुनिया में आने वाली है। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यह तो सब ऊपर वाले का ही किया कर्म है। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।